अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज जो मेरे गेस्ट हैं वो दोनों हैं एक्टिंग की दुकान। अब आप लोग समझेंगे कि पता नहीं आज के जो मेरे गेस्ट हैं वो कितने सीनियर हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो भाई जो आज के जो मेरे गेस्ट हैं ना, दे आर वेरी यंग पीपल येट देयर क्राफ्ट इज़ सो मैच्योर कि उनको देख के लगता है तकरीबन कि वो 70-80 सालों से वो लोग एक्टिंग कर रहे हैं। इतना मैच्योर उनका क्राफ्ट है, वो जब भी टेलीविज़न पे आके काम करते हैं। लेकिन आज मैं बात उनकी एक्टिंग के हवाले से नहीं कर रही, आज मैं बात कर रही हूँ कि वो इंसान कितने कमाल हैं। देखिए, इंसानों से तो सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज के जो मेरे गेस्ट हैं ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, जो कि जानवरों से मोहब्बत करते हैं, उनकी तकलीफ़ समझने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करते हैं। और ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह की मखलूक बड़ी खुश है। तो ऐसे लोग, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं ब्लेस्ड लोग। मैं खुद सोचती हूँ कि कभी कभी मुझे शुरू में जब मैं कराची में अकेली रहती थी तो लोग मुझे कहते थे कि भाई ऐसा करो कि तुम ना अपने साथ कोई पेट रख लो, अपना कोई पेट पाल लो कि तुम उससे बड़ा बिजी हो जाओगी। तो मैं कहती थी मैं पेट कैसे पाल सकती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे जानवरों से मोहब्बत नहीं है, लेकिन आप जब भी ऐसा कोई पेट पालते हैं, चाहे वो आपका बिल्ली हो, चाहे वो आपका कुत्ता हो, आपने घर में तोते रखे हो, आपने घर में कुछ भी रखा हो, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उनको अंडरस्टैंड करें कि उनकी ज़रूरियात क्या है, उनका ख्याल करना होता है। मुझे होता था कि भाई नहीं, अगर ज़रा सी ऊँच नीच मुझे कुछ हो गई और कभी उनको प्यास लग रही हो या उनका भूख का टाइम हो और मैं ना समझ पाई तो भाई मेरी तो आजमाइश बहुत अल्लाह की तरफ से बढ़ जाएगी। लेकिन जो ये हैं, जो मेरी गेस्ट हैं, ये बहुत ख्याल रखती हैं, इनको जानवरों से बहुत प्यार है। तो आज उनसे बात भी होगी। जो आज मेरे दूसरे गेस्ट हैं भाई, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि दोनों एक्टिंग की दुकान है, तो दूसरे गेस्ट भी जो वैसे किरदार निभाते हैं वो लगता है कि इन्हीं के ऊपर लिखा गया था, वो किरदार उन्हीं की ज़िंदगी का किरदार है और वो जहाँ भी जाते हैं वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स और बहुत प्यार जो है वो लोगों को देते हैं। सो जनाब, वी हैव विद अस उज़मा हसन। अब से थोड़ी देर में साकिब सबीर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम बहुत अरसे से उज़मा के पीछे पड़े हुए थे बिकॉज आई एम पर्सनली, मैं उज़मा की एक्टिंग की इतनी फ़ैन हूँ कि चाहे वो उल्लू बराए फ़रोख्त हो और चाहे उसके बाद फिर भी जो उन्होंने भी दिल वाली गली में काम किया था, लेकिन जो खई में जो उनका कैरेक्टर था, वाओ उज़मा, मैं तो हम लाइक फ़ैन अभी। वेरी इंटेंस, वेरी इंटेंस। और वो कहते हैं ना, जब बचपन में जो आर्ट फिल्म्स बनती थी, जो हम हमसाए मुल्क की देखते थे, उसमें बड़ी इंटेंस एक्टिंग होती थी, वो आप ना झलक दिखाती हैं। एक्टिंग में तो बात करूँगी, लेकिन मुझे बताएं ये जो आपका शौक़ है कि जो आपको जानवरों से इतना प्यार है, और जो स्पेसिफिकली ये नहीं कि आप पालतू बिल्लियाँ हो, जो आपने बाहर की जो स्ट्रे कैट्स होती हैं उनके साथ भी इतनी मोहब्बत करना, ये जज्बा वैसे कहाँ से आया? ये एक तो पहली बात है, आई थिंक मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ ये मेरा शौक नहीं है, आई थिंक इट्स अ गिफ्ट एंड आई वॉज बॉर्न विद इट। मुझे तमाम जानवरों से बहुत प्यार है। हाँ, मैं रेप्टाइल्स से बहुत, मुझे फोबिया है, तो इट्स नॉट दैट आई हेट देम, आई एम जस्ट स्केयर्ड ऑफ देम। लेकिन यानी कि छिपकलियाँ, किरलियाँ, हाँ, snakes and like they're very scary to me, so I have a phobia. They are scary, but not to a lot of people. लोग वो भी पालते हैं। हाँ। लेकिन I just believe that animals and children इससे ज़्यादा pure souls दुनिया में नहीं हैं। They are honest about what they're feeling. और वो जो, अगर आप एक कुत्ता है ना, वो कहावत है कि if you pick up a starving dog and make him prosperous, he will never bite you. Principal difference between man and dog. क्योंकि अगर आप कुत्ते को एक दफ़ा रोटी खिला देंगे ना, वो सारी जिंदगी आपको याद रखेगा, सारी जिंदगी आपसे वफा करेगा। How many human beings can you say that about? Not even one. मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। Not that I'm a misanthrope कि मुझे मतलब ह्यूमन रेस से कोई, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में अगर अब ख़ास तौर पे देखा जाए, आप ग्लोबली देखें, जियोपॉलिटिकली देखें, एनवायरमेंट के हिसाब से देखें, द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट द ह्यूमन रेस हैज़ कॉज्ड, नो एनिमल हैज़ एवर डन दैट। पीपल कैन बी ईविल बट एनिमल्स कैन नेवर बी ईविल। They are never evil. They are just animal ऐसे animal। हाँ, जब लोगों के सामने बात आती है, देखिए तो क्या सीखा आपको आपके इस मोहब्बत ने, जो आपको आपके जानवरों से है, इसने क्या सिखाया वैसे? क्या सिखाया? I think it's one of the gifts that I'm most grateful for, क्योंकि it brings so much empathy to you.
अगर आप में एम्पैथी है, आप किसी और की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। किसी जानवर की तकलीफ़ जो आपसे मतलब लैंग्वेज में बोल नहीं सकता, वो they can't communicate with you the way humans can communicate with you. लेकिन अगर आप उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ समझ सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको इंसानों की तकलीफ़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड इट मेक्स यू a much better human being. And selfishly speaking, I think it has greatly helped me in my craft, क्योंकि एक्टिंग में अगर आपके पास एम्पैथी नहीं है और क्रिएटिविटी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, तो आप कैसे किसी और की जगह अपने आप को रख के उसकी फीलिंग्स को फील कर सकेंगे? बात तो सही। उसमें तो कितनी बिल्लियाँ आपके पास? मेरे पास फिलहाल I have 5 rescue cats. One of my cats recently passed away. She was 14. मैंने उसको मेन रोड के बीच में वो बैठी हुई थी as a small kitten, so I picked her up. I have a 13-year-old. I found him with a broken spine. उसकी टांग में पैरालिसिस था, he couldn't walk. और लोग अक्सर कुछ ऐसा होता है, रोड किल्स होती हैं, oh my God, उनको छोड़ देते हैं ना, they don't bother with them. Oh my God. So 4 of them are 4 years old. They're black cats. काली बिल्ली को पता नहीं खुदा जाने क्यों, हाँ, लोग बहुत डरते हैं। सुपरस्टिशंस है ना लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो they're just as loving, they're just as beautiful. एंड एक रिसेंटली मैंने अभी उठाई, आपने से बात की, मुझे सॉरी बात कट कर ली, मेरी दोस्त है, उसको बहुत शौक था तो बिल्लियाँ, तो उसने बिल्लियाँ भी जो काली बिल्लियाँ होती थी सीव्यू की सारी, उसने वो इकट्ठी की और उनको पाला, फिर उनको घंटी डाली, उनके ऊपर लिखा भी इनके से खो जाए तो ये मेरा एड्रेस है। और मैं अक्सर उसकी अम्मी को देखती थी, आंटी ने कभी अपने बच्चों की नज़र नहीं उतारी होगी, उनकी नज़र उतार देती थी, कितनी प्यारी लग रही है आज मेरी बच्चियाँ, तो मैं कहती आंटी। मैं समझती हूँ मदिया कि जिंदा जो भी चीज़ है, इंसान है, जानवर है, even a plant, आप उसको if you love it, if you take care of it, वो खिल जाएगा, it will blossom. और अगर आप बेहद खूबसूरत चीज़ को भी घर पे ले आएंगे, बेहद खूबसूरत इंसान को भी उसको बुरी तरह ट्रीट करेंगे, वो मुरझा जाए। This is so deep, this is so deep. साकिब समीर जनाब हमारे एक और जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम साकिब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जनाब आप पहले नहीं पहुंचे जब मैं आपकी तारीफें कर रही थी, मैं कह रही थी कि आज के जो मेरे दोनों जो गेस्ट हैं जनाब, क्या कमाल, मैच्योर और जबरदस्त, कहते हैं एक्टिंग की दुकान है दोनों। बस वो उज़मा जी का कहना था कि मैं पहले अकेली जाऊंगी, मुझे बात करनी है, उसके बाद मुझे बैठ के आपकी तारीफें सुननी पड़ी है यहाँ पे। पहले तो यहाँ खड़ा हुआ था, इंतजार कर रहा था। साकिब ने कभी ना अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देना। ओहो, आप दोनों साथ काम भी, एवरीथिंग। क्या बात है। वैसे आपको, आप भी पेट लवर हैं फिर साकिब? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैंने आजकल जो है वो बिल्ली रखी हुई है, कुकी है हमारे घर में, वो छोटी बेटी है, तो उसके लिए। वैसे मुझे डॉग रखने का बहुत शौक है, लेकिन मैं फ्लैट में रहता हूँ तो अभी तक रख नहीं पाया, लेकिन जब भी मौका मिला, क्योंकि उनके लिए जगह भी अच्छी होनी चाहिए ना जब आप रखें, तो इंशाल्लाह रखना है। लेकिन अभी हमने कैट रखी है। वैसे बिल्लियाँ मैंने सुना इंसानों से ज़्यादा नखरे उठवाती हैं, सही है? ऐसी है, ऐसी है। वो एक अलग खवातीन होती हैं अपनी जगह पे अपनी जगह पे वो एक खवातीन होती है। कहते हैं डॉग्स हैव ओनर्स, कैट्स हैव स्टाफ। ओ, बात तो बिल्कुल ठीक है ना। एंड लाइक देखिए, एक ज़माने में हज़ारों साल पहले इजिप्शियन जो थे सिविलाइजेशन, दे वर वर्शिप्ड. There was a reason why they were. They're magnificent creatures. Even Leonardo da Vinci ने कहा था, the average feline is a masterpiece. So it is like it's a fascinating animal. वैसे ये तो है, वो हमने देखा भी इजिप्शियन कैट्स जो हैं वो कैसे, उनकी अभी भी मूर्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी। अब आप देखिए, रैंप पे कैट वॉक कहते हैं, इस तरह फिनेस से जो चलता है। आई मीन इट्स अ प्रेडेटर, इट्स गॉट ग्रेस। और आज मैंने ये वो वाकई नोट किया कि वो जो कैट वॉक, मुझे तो आप जानवरों का टॉपिक देते हैं, मैं तो सारी जिंदगी उसके ऊपर बात करती रहूंगी। और मेरा ख्याल है कि animals to be an advocate for them is very important, शौक और मोहब्बत के अलावा। क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त दुनिया में तो जो चलती है वो चलती है, हमारे मुल्क में है। आई थिंक दैट सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त एम्पैथी की ज़रूरत है, और अगर एम्पैथी हो जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल हल हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही है, एहसास इसका होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों को वैसे कभी एहसास हो इसके लिए क्योंकि कहते हैं मुबारकबाद देनी चाहिए, कुछ भी हो कि इससे ज़्यादा नहीं हुआ। हाँ, इससे ज़्यादा मुबारक हो कि इससे ज़्यादा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है इतना हुआ। हाँ वैसे एग्जैक्टली, मैं भी अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। ग्लास हाफ फुल, साकिब समीर द पैरागन ऑफ पॉजिटिविटी। आज हमने बाकी यही सीखते हैं कि जो पॉजिटिविटी है इसकी भी हमारी ज़िंदगी में एक तो एहसास और जो पॉजिटिविटी की बड़ी जो है कमी है। वैसे आप लोगों को कब एहसास हुआ था कि आप लोग इस फील्ड के लिए परफेक्ट हैं?
ये मतलब एहसास जो है बहुत देर से हुआ। मतलब ये आप कहें कि अभी तक जो है ना उस पर यकीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये काम जो मतलब है आपने थिएटर भी कर दिया उस सब के बाद अभी यकीन नहीं रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये काम है रोजाना सीखने वाला। ये वो काम नहीं है कि मैं कहूँ कि ओके अब मुझे आ गया है, नहीं, ये तो रोजाना सीखना है, रोजाना सीखना। कभी कुछ नया एक्सप्रेशन, कभी कोई नया जेस्चर, तो वो लगता है कि कुछ नया सीखता तो वो ये तो पहले आता ही नहीं था, तो मतलब पहले नहीं आता था, अब आना शुरू हुआ। पहला ऑडिशन याद है आपको? पहले ऑडिशंस कहें, मतलब एक ऑडिशन अच्छा। थोड़ी, किस मतलब चीज के लिए, थिएटर के लिए था या उसके ड्रामे के लिए था? देखें थिएटर में तो हमेशा से क्या कहते हैं आपका ऑडिशंस होता है, फिर उसकी रिहर्सल्स होती हैं, वो तो हमेशा से। और मैंने 5 साल सिर्फ थिएटर ही किया, 2010 से लेकर 15 तक। फिर 15 से मैंने फिर वो टीवी स्टार्ट किया। टीवी में ऑडिशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स थे वो थिएटर देखने आते थे, तो उन्होंने वहाँ से पिक किया, तो वो इसलिए टीवी पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जानते थे। लेकिन वो ये है कि रिहर्सल्स की ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो कैरेक्टर बनाने के लिए, वो इसलिए पहले काफ़ी पहले स्क्रिप्ट लेकर उस पर काम करना, वो एक आदत है जो कि इनकी भी है, देखता हूँ मैं। तो वो एक ज़रूरत है, वो हर किसी की ज़रूरत है, और वो आप सब करते भी हैं ज़्यादातर, वो अपने तौर पे करते हैं, वो वहाँ आके नहीं करते। लेकिन वो किसके लिए था? वो कैसा ऑडिशन था? पास हुए थे, फेल हुए थे, क्या हुआ था? मुझे क्या कहते हैं थिएटर का जो पहला ड्रामा था उसका ऑडिशन याद है, क्योंकि तब बिल्कुल ही थिएटर मैंने नहीं किया था। फिर वो होता है ना एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है। पहला जो था वो बॉम्बे ड्रीम्स, शाश रबील, उनके लिए ऑडिशन था। इट वाज अ मेगा हिट, आई रिमेंबर। हाँ जी, वो मेरा पहला प्ले। और उसमें ये था कि वो बस मैं इत्तेफाक से गया था, वो एक दोस्त वहाँ ऑडिशन देने जा रहा था, तो उसने कहा तुम भी चलो, तो मैं चला गया। तो उन्होंने कहा फिर आओ आके ऑडिशन दो, तो वो मैंने ऑडिशन दिया, कुछ लाइंस थी वो की, उनके अच्छा ठीक है आप डांस का ऑडिशन। तो मैं कहा डांस तो मुझे नहीं आता, वो मैं आप तैयार करके नहीं करना है, और उनके करना भी है, और वो चोली के पीछे है क्या उस पर करना है। तो वो सब कोरियोग्राफर ही बैठे हुए थे, पूरा मतलब एक हॉल था, वो सब था। तो मैंने कहा नहीं उस पर फिर मुझे टाइम तो देना, अब ये तो नहीं कह सकता कि ये क्या बेहूदगी है, सारी बात है, वो शाश रबील है। तो मैं अच्छा मुझे कल दे दे, मैं कल उस पर कुछ, उनका नहीं अभी अभी करना है। मैं अच्छा चलाएं, फिर मुझे एक दो चलाएं ताकि मैं सुन लूँ। तो उन्होंने चलाया 1 मिनट, उनके जी अब इस पे करें। फिर मैंने आंखें बंद की और फिर डांस शुरू किया, और फिर मैं तब रुका जब तालियां बजना शुरू हो गई, क्योंकि उसको डांस तो नहीं कहते, उसको जो भी कहते हैं वो मैंने किया और मैं सिलेक्ट हो गया। यानी कि कोई इतनी कमाल ही परफॉर्मेंस दे दी बस खुल के ऐसा। हाँ, परफॉर्मेंस थी लेकिन डांस नहीं था वो। तो उसके बाद से फिर वो शाश रबील के साथ भी एक रिलेशन बन गया, और बहुत अच्छा, फिर मैंने सबसे ज़्यादा उनके साथ काम किया थिएटर्स में। तो फिर वही था कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो सिलसिला चलता गया। तो फिर टेलीविजन पे वो आना फिर इतना मुश्किल नहीं रहा? हाँ, वो बस वो एक डांस इतना मुबारक साबित हुआ आपके लिए। बस मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आपको उसमें आपका पहला ऑडिशन याद है? एक्चुअली वो ऑडिशन तो था नहीं, स्क्रीन टेस्ट था। और कुछ सिमिलर स्टोरी है, क्योंकि मैं माय फ्रेंड सिस्टर वाज एक्टिंग, और हम विद माय फ्रेंड हम उसको पिक करने जा रहे थे, एंड दिस इज लाहौर एंड WZ स्टूडियो। वहाँ पे ज़्यादातर लाहौर में उस ज़माने में सिटकॉम्स वगैरह हुआ करते थे। तो इंस्पेक्टर खोजी नाम का एक सिटकॉम चलता था PTV पे, मतलब अहमद अली भट्ट एंड वासे चौधरी हैड रिटन इट। तो वहाँ हम पिक करने गए, तो my friend introduced me कि be उसमें, because she said that they're looking for girls from good family backgrounds to come into this profession। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैंने कौन सा करना है, तो doesn't matter, शौक भी कोई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो एक स्क्रीन टेस्ट उन्होंने कहा, अहमद ने मेरा स्क्रीन टेस्ट किया कि मैं कुछ 1-2 सवाल पूछूंगा, वो मैंने जवाब दे दिए, मैं चली गई, मैंने कहा चलो जी जान छूटी। नेक्स्ट डे हुआ ये कि वो गेस्ट अपीयरेंस करने अक्सर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, तो जिन्होंने गेस्ट अपीयरेंस के लिए आना था उन्होंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। और आपको पता है रिकॉर्डिंग्स उसी वक्त होती हैं, और वो ना होए तो एवरीथिंग इज देन प्रोडक्शन एंड बजट एंड एवरीथिंग। सो दे वर पैनिकिंग, सो दे थॉट कि यार उसको क्यों ना बुलाएं जिससे कल हम मिले। तो मैं लाला करके घर बैठी हुई हूँ, मुझे फ़ोन आता है कि आप आ सकती हैं। तो जैसे मैं बहुत सारी अक्सर चीज़ें ज़िंदगी में करती हूँ कि बिना सोचे मैंने कह दिया ओके। अब वो ओके कहने के बाद जब वो रास्ता था वहाँ जाने तक का, वहाँ पे मेरे हाथ पैर कांपे कि ओके से अब मैं निकलूँ कैसे, क्योंकि मुझे तो कोई तजर्बा नहीं है, ना स्कूल में ना कब, I've never done, I've never faced a camera, I've never been on stage। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती। उन्होंने कहा देखिए आप बेशक सारी जिंदगी ना कीजिएगा, अभी हम फंसे हुए हैं, अभी प्लीज कर लें। 2 सीन थे। So I read the script and I did the first scene.
देयर वाज नो रीटेक एंड एवरीबडी क्लैप्ड। आई वाज लाइक अच्छा। फिर दूसरे सीन में अगर मुझे वो अक्सर होता है ना कि बिठा के लाइन बोलनी होती है, तो समीना अहमद सन जैन वाज माय फर्स्ट डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट में पूरा सीन करना है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, उठ के आपने बोलते 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 वापस ये, दिस इज फॉर समबडी हु इज एक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई डिड इट। एंड देन बस एक छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें सब कि दिस गर्ल इज वेरी गुड, और मैंने कहा अच्छा यही करना था बस। अच्छा, मैं तो बाद कुछ दिनों के बाद एक फोन आया, आके अपना चेक ले ले। मैंने कहा पैसे भी मिलते हैं। चलो फिर ठीक है, लेट्स जस्ट डू दिस। जबरदस्त। यस, सो आई जस्ट हसीन हादसे की तरह जो है ना ये आप जी हो गया सब। फॉर अ चेंज द हादसा वाज हसीन, एंड आई जस्ट, दिस इज नॉट समथिंग आई प्लान्ड, आई स्टम्बल्ड अपॉन, एंड आई थिंक कि जिंदगी में अक्सर वही चीजें होती हैं जो बहुत कम आपके प्लान के मुताबिक होती हैं। अच्छा, प्लान कोई और ग्रेटर प्लान चल रहा होता है जिसके अंदर आप बस आके फिक्स हो जाते हैं। उस्मा एक बात तो बताएं, मतलब वो अगर आपने सीन भी किया जिसमें कोई रीटेक भी नहीं चाहिए था, तो इसका मतलब है आपके अंदर कोई एक्टर तो छुपा हुआ था कि कॉलेज स्कूल में कहीं ना कहीं वो एक्टर तो निकलता होगा। नहीं, जिंदगी में कभी आपने जिस स्कूल में बच्चे टैबलोज माइंड करते हैं अंदर पैदाइशी जरासीम फिर होंगे जरूर कहीं ना कहीं कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, नहीं कर पाते और दिल चाहता है। जैसे अब अगर इस पे इचिंग होती होगी तो आप कैसे करती हैं? मैं उस वक्त सोच रहा था कि अगर इस पे खुजली है इस पाँव पे तो कैसे बोला है, मुझे भी होनी शुरू हो गई है साइकोलॉजिकली। मुझे एकदम से हो रहा था कि उस पाँव पे तो कर, इस पे कैसे करती होंगी जब होती होगी? इस पे अगर, क्योंकि ना वैसे कभी भी नहीं हुई, लेकिन जब से ये हैंगर बंधा ना तो बीच में उससे कुछ करके नहीं, अभी तक बस होता तो फिर मैं इसको टैप 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 करती हुई वो समझ जाता है, टैप कर समझ जाता है मुझे खुजली की है इन्होंने और मैं अब आराम से बैठ जाऊं। नहीं वो होती रहती है, लेकिन क्योंकि अब आपने कह दिया तो दिमाग में चीजें चलेगी। मुझे हो रही है यार, मतलब आपकी स्किन इतनी एआई है कि आप टैप करते हो उसके बाद ओके ये खुजली की है, 3 टैप किया है तो इन्होंने खुजली की है, 2 टैप किया है तो अभी मुझे नीचे। लेकिन अभी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो और आपने कहा मेरा दिमाग छिड़ गया तो मुझे खुजली नहीं, मुझे हो रही खुरक। हाँ, मैं भी पंजाबी हूँ, मैं भी आपके साथ, मुझे भी हो रही है साइकोलॉजी के लिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 2 एक्टिंग की दुकानें आज मैं अपने शो में लेके बैठी हुई हूँ। उज़मा हसन और साकिब समीरा मेरे साथ मौजूद है जनाब। इनके साथ बातें तो होंगी, लेकिन मुझे खेलनी इनके साथ गेम, मुझे गेम्स खेलने का बहुत शौक है, वो भी आपको पता है फेवरेट गेम विच इज़ बोर्ड गेम। आप जनाब इनको बोर्ड दिखाएंगे, आपने तस्वीर नहीं देखनी, एक सेलिब्रिटी की पिक्चर इनके साथ आप काम कर चुके हैं, उठाइएगा इनको, ठीक है? इनको दिखाएंगे आपको, करीब से दिखाना, मेरी नजर कमजोर है, ऐनक नहीं लगाई मैंने। और जहाँ पे आप लोग फंसेंगे तो जनाब माँ बतौलत आपकी हेल्प भी करेगी। आपको हमने इसी काम के लिए रखा है। लेकिन मुझे लग रहा है मैं इस गेम में फेल होने। आप ये सब कहते हैं नहीं, मैं टीवी नहीं देखती, मुझे क्या पता। ये जिनकी पिक्चर्स है ना उनके साथ आप काम कर चुकी हैं। अच्छा फिर ठीक है, हाँ परेशानी वाली बात नहीं है। चले जी बिस्मिल्लाह करें। हाँ पहले दिखाए, पहला बोर्ड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ नीचे रख ले, नीचे कर ले ताकि आप भी नजर आते रहें, और हाथ थोड़ा नीचे कर लें। हाँ यस, इधर दिखाएं, इनको दिखाएं। अच्छा अगली कॉल मुझे पता आ गया, मुझे समझ आ गई। आ गई, हाँ बताएं। हाँ अब क्या बताएं, करूं? अब इनके हिंट से वो पहचान गैस करेंगे, पकड़ के ऐसे रखें। हाँ तुम ही तो हो। आई हैव ब्रांड्स के नाम में ली। फैसल कुरैशी नहीं, उनके साथ जो थे मिकाइल। यस पहुंच गए। हाँ बस हम ब्रांडिंग से थोड़ा परहेज करेंगे। चलिए जी आप उठाइए बस जी, उनको दिखाइए पहला बोर्ड। मैं तो नहीं देख सकती। हाँ नहीं आपने नहीं देखना, आपने इनको दिखाना है और आपने ये लो साकिब। हाँ इसको वैसे रख लीजिए, यू यस। ओ कहंदे सैया में तेरियां, उसमें जवाद अहमद, उसमें ये भी कमाल की एक्ट्रेस हैं, लाहौर से ताल्लुक है इनका। ऐसे ही मतलब मेरी पहली याद वो है। हाँ। अच्छा एक सेकंड ना, मुझे वीडियो याद करने दो। उसके अंदर जो उन्होंने मॉडल थी। हाँ। जी जी ओ कहंदी मतलब सैया में तेरियां, लाहौर की एक्ट्रेस कमाल। नहीं अब यार मुझे वीडियोस नहीं याद आ रही। अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा काबली पुलाव, काबली पुलाव, काबली पुलाव, लाहौर से इनका ताल्लुक है। काशी भाई की फेवरेट एक्टर्स। ओके नाउ यू आर कंफ्यूज। सर सहमद फुर्सत के ड्रामास में भी होती है। नादिया अफगान। यस ओके पहुंच गई, लेकिन क्या जबरदस्त याद किया है। क्योंकि मेरी पहली याद वो उस गाने। अच्छा मैं ठीक है, मुझे वीडियो नहीं याद आ रही थी, मैं पता कहाँ, मैं कहीं और पहुंच गई थी, मैं बाद में बताऊंगी। चले चले दूसरा वो दिखाइए। हाँ भाई करीब करो भाई। हाँ मतलब ऐसे तो ना कर। हाँ
अच्छा, ड्रामे का नाम भी नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते हैं। ड्रामे का नाम इन्होंने अभी लिया है। चले ले अब होगी अब चीटिंग, पर हाँ ले सकते actors हैं तो ड्रामा। फिर हाँ ड्रामे का यंग एक्ट्रेस, बडिंग एक्ट्रेस, वेरी गुड एक्ट्रेस, ठीक है। इतनी बड़ी निशानी बता दी। ज्यादा बातें मत बनाओ, समझ आइए। अभी जो मैं तुम्हें एक निशानी दे रही हूँ ना, वो काफी होगी। मैंने तुम्हें वैसे बैकग्राउंड दिया। अच्छा, तन मन नीलो नील, तनमन नीलो नील। साकिब समीर। अच्छा, मैं नाम में थोड़ा सा वो आजकल अभी इनका एक हॉरर ड्रामा भी, हॉरर हॉरर ड्रामा भी आ रहा है। याद याद आ गई हाँ। है मुझे, वो कर्ली हेयर वाली हैं। मुझे नाम में थोड़ा सा जो है अल्लाह ना, की कसम मुझे वो नहीं पता थोड़ा था सा कि मैं कर्ली हूँ। मुझे एक्ट्रेस याद आ गई, क्योंकि ये अभी मतलब बताने वाली काशवी के नेक्स्ट ड्रामा में अच्छा, अभी हाँ ये बात। तो देखिए ना, एक वक्त भी है दिन का, वो सहर सहर। याद थी मुझे वो। बिल्कुल सही, जबरदस्त। सॉरी सर, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बस वो नाम मेरे एंड शी इज सच अ स्वीट गर्ल, सच अ वेल मैनर्ड गर्ल। बहुत अच्छी। चले जी दिखाइए। टाडा। ओके, मतलब मिस्टर एंड मिसेस शमीम, ठीक है। मिसेस शमीम, नो माने जायज। मिसेस ओ मिसेस जमीन, सबा कमर। भाई बात सुने, आप लोग से ड्रामा के नाम और भी इतने हिंट बनते हैं ना कि कितनी मतलब कमाल मैंने एक्ट्रेस वो है। हिंट देना जो इनको फॉरेन से पकड़े ना, ये मुझसे भी पकड़ लेंगी। इंटेलिजेंट है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो मतलब अच्छा, आपने ये तो प्रेशर ही डाल दिया मुझ पे। चले अच्छा, मेरी बारी हाँ, अच्छा, हाँ, वही मैं कह रही हूँ। मैंने तो अभी हाँ, दिखाइए दिखाइए। ये मैं फॉरेन से आता हूँ। होस्ट, कॉमेडियन, कॉमेडियन, द हस्बैंड ऑफ एन एक्ट्रेस, हस्बैंड ऑफ एक्ट्रेस, होस्ट, कॉमेडियन, मतलब फीमेल तो हैं और ये मेल है। ये मेल ये है। मेल है। ये एक एक्ट्रेस के हस्बैंड भी हैं। ओके, ठीक है, दोनों इकट्ठे शो भी करते रहे बिल्कुल हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हीरा मानी, हाँ हस्बैंड की बात मानी। कर रहे हैं। हाँ मानी मानी भाई। मानी। चलो जी, ये वाला है ना मेरा? जी हाँ ये ठीक है। ओके, थिएटर, ठीक है। हाँ बोर्ड हाँ। एक्ट्रेस के हस्बैंड, बहुत अच्छी एक्ट्रेस के हस्बैंड, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। लीड एक्ट्रेस के हस्बैंड, हाँ जी। थिएटर, हाँ जी। थिएटर, मतलब थिएटर से स्टार्ट किया, फेम थिएटर है, टीवी पे भी किया है काम, लेकिन Hosting ज्यादा भी थिएटर, किया है। होस्टिंग भी, शोज वगैरह में होस्टिंग। हाँ इन्होंने थिएटर में काम किया। हाँ, और इन्होंने ही शोज की होस्टिंग की है। अच्छा, और थिएटर से बैकग्राउंड है, ठीक है। और मेरे साथ और अनवर मकसूद के बहुत सारे प्लेज में, और अभी इनका रिसेंटली प्ले आया था, वो भी बहुत हिट किया थिएटर का। और डायरेक्शन भी की है अभी टीवी पे एक दो दफा। उनकी वाइफ जो है वो लीड एक्ट्रेस है, वो There's बहुत so अच्छी many है। lead शी इज आल्सो actresses. वेरी नाइस एक्ट्रेस। जो पहली सूरत उतरी थी, हाँ तो मुझे अब इससे ज्यादा भी और पहली क्या कहें। सूरत कौन सी हाँ, उतरी पहली थी? सूरत जो उतरी थी, ओह माय कुरान की गॉड। पहली सूरत उतरी थी, उसका अच्छा, जो पहला लफ्ज इनके- था, उसके शौहर हैं ये। भाई ऐसे कौन सी एक्ट्रेस है जिनके मियाँ जो है वो बड़े लीड किरदार करते हैं थिएटर के? ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है? थिएटर, अनवर मकसूद साहब के बहुत सारे थिएटर। हाँ, अभी एक उन्होंने किया। मैंने कहा था ना मैं हार जाऊंगी। कोई और हार मानी, हार मानी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अच्छा 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 अच्छा। भाई इन्होंने अपनी बेगम को जो प्रपोज किया था अवार्ड शोज में, वो बड़ा मशहूर हुआ था। ये भी 3-4 लोगों ने कर दिया ना। अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे क्या- ये भी मैं काफी पीछे चल रही हूँ। नापा के हैं? नेपा से नहीं है। अच्छा। ये इस्लामाबाद पिंडी से है। हाँ पिंडी इस्लामाबाद उस्मान मुख्तार नहीं, गौहर नहीं, से। मूवी भी किया इसी के इन्होंने। साथ, इसी इन्होंने के मूवी भी साथ। की इनके साथ ही। हाँ। वजाहत रऊफ की फिल्म की। यार क्या कर रहे हो यार? अच्छा, मैं तेरा कराची से- इस्लामाबाद के। कराची से लाहौर। हाँ लाहौर उसमें से थे ओ ओ ओ, अभी यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। इतने देख हमने अबे कमाल। मंकी बिजनेस बोलते अभी तो आया है वहाँ पे। तो मैंने कहा इतना जबरदस्त इनका भी थिएटर प्ले हुआ था, मंकी। अब मेरा नाम नहीं लिया, Okay. वरना तो सारा पता चल जाता था जी। मतलब फिर चले थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा करिए। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। हाँ
हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री की तस्वीर रखिएगा। हाँ, एक पर्टिकुलर फैमिली है जिसकी खवातीन जो हैं वो तमाम जो तीनों बहनें जो हैं वो तीन ही है ना, तीन बहनें। हाँ, तीन वैसे चार बहनें, एक शायरा हैं, एक की डेथ हो गई है, एंड दे हैव बीन इन एक्टिंग सिंस फॉरएवर। ठीक है, सो अभी इन्हीं की बहन को आपका सितारा इम्तियाज भी या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। आवर सीनियर एक्टर्स, नहीं मैं शी इज एन एक्टर, हर सिस्टर इज एन एक्टर। मैं कह रहा हूँ कि बुशा आप हैं या अस्मा आप हैं, उसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो मैं पहुंच पा रहा था कौन सी हैं। जी छोटी वाली अस्मा पहुंच गई, वो दोनों पहुंच गए जबरदस्त। मैं से वो था कि कोई ऐसा क्लू मिले कि नाम पे वो तो ये पता चल गया कि बुशा और अस्मा आपा में से। चले हंस क्यों रहे? अपनी तस्वीर तो नहीं है हमारी? नहीं ठीक है, लाहौर से हैं, ठीक है, एक्ट्रेस हैं, ठीक है, और इनका फेमस आजकल ड्रामा जो एक टीवी नहीं, मैं भाई देखती, टीवी नहीं देखती, नाम फिर भी बता दो, हैं? फिर भी बता, नाम मतलब फिर ड्रामा के नाम बता दें अगर आपको लग रहा है। मतलब मैंने इनके साथ काम किया था, खुदा और मोहब्बत में थी ये, खुदा और मोहब्बत में एक नहीं आपको वो, लेकिन वो ये कि आपने ड्रामा नहीं देखा होगा। अच्छी लाहौर से बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। हाँ, आजकल लेकिन उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, कंट्रोवर्शियल एक अजीब सी हुई थी। तो बातचीत, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत खूबसूरत। और समन अंसारी, कौन? समन अंसारी। इनका बहुत मशहूर आजकल गाना है बोल कफारा, क्या हो गया वो तो खैर इंडिया ने कॉपी भी कर लिया है। हाँ, उस ड्रामे में थी ये। भाई ड्रामों के अलावा कुछ बताओ ना। मतलब वो करती ड्रामे, तो उनके उसके अलावा क्या बताऊं? हाँ, बाल इनके ब्राउन, अच्छा, बाल ब्राउन है, देखो आईज जो हैं वो। Which age group are we talking about? The younger age group or the middle-aged age group? नहीं, मिडिल एज तो नहीं है, यंग हैं, मिडिल एज में तो नहीं कह सकते। अच्छा, इनकी भी बहन कहीं? नहीं, इनकी बहन का तो नहीं पता मुझे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये अकेली ही नजर आई हैं। हाँ, और दो किनारे नाम से भी इनका ड्रामा एक ऑन एयर है, और क्योंकि वो आजकल काम कर रही हैं तो इसलिए शायद आपने नहीं देखा। चले हार मानी। ये क्यों भाई, क्यों मुझे हराने के लिए माननी पड़ेगी। किरण अब तो नहीं है कहीं? नहीं। अच्छा, वैसे बोल कफारा में वो भी थी, उनके साथ ये थी। हाँ। ये कोई बात नहीं, मतलब बोल कफारा तो नहीं था ड्रामे का। तो हिंट से तुमने गलत दी है मुझे। अब यही हिंट ये पॉइंट इसका कटता है, मेरा नहीं कटेगा। अच्छा चलो ठीक है, एक पाँव वाली से पूछ लेते हैं, आप बताएं। भाई सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट भी लगाती है। मेरे साथ तो हमें एक बड़ी यादगार फ्लाइट थी जो लाहौर लैंड करनी थी और वो सियालकोट। ये जो आपने निशानी बताई है ना, इससे तो वो बिल्कुल कर लेंगे कि आपके साथ फ्लाइट में थी। ये सबसे बड़ा काम है इनका, सबसे बड़ा काम ये इनका। भाई वो इस तरह से, वो जो फ्लाइट थी इसमें वहाज भी थे, इसमें हानिया भी थी, इसमें माया भी थी, और वो जो फ्लाइट थी वो बस अल्लाह माफ करे वो क्रैश होते थे, वो काफी बुरा। हम लाहौर की जगह सियालकोट में लैंड किए थे, खैर उसमें देख लीजिए इनको, मोमिना इकबाल। ओके चले एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मिस किया ना, तुम्हें मैं बाद में पूछूंगी। मैं अभी पूछ से, मैं कहती हूँ अभी पूछ लें। यही थी ना जिनकी अम्मी बनने का रोल ऑफर हुआ था मुझे, मैंने तुम्हें बताया भी था। ओह, फिर आपने किया था? नहीं। अच्छा, नहीं, ये बात मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं ऐसी बातें याद नहीं रखता। तुम क्योंकि चाहते थे कि मैं हारूं। ये कह सकते थे भला? ये कह सकते थे, ये हिंट दिया जा सकता है। ये क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट जब दिलवाली गली कर रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि मुझे लगा याद रखना, एक नेगेटिव बात। बेटा मैं बोर्ड दिखाओ, इनकार किया था मेरे, वो मैंने वो बात नहीं देखी, बोर्ड दिखाओ, अब तो बोर्ड दिखाओ, वो भी जिक्र नहीं किया। अब आप देखिए मैं हिंट क्या, बोर्ड दिखाओ। मैं आपको ब्रेक में बताता हूँ कि वो भी बता सकता था, लेकिन नहीं, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी। साकिब जैसे किया ना कुछ वो हो जाएगा। अब मैं साकिब को, क्योंकि मेरा एक पॉइंट गया, पकड़ के रखे ना, नहीं देखे। जी मैंने देख लिया, चीटिंग नहीं की। नहीं, चीटिंग की क्या बात है, लेकिन कितना अच्छा हिंट था, दे देते। होस्टिंग करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। मेरा भी उनसे एक्टिंग और होस्टिंग के अलावा भी आई एम अक्वेंटेड विद हर। अब देखो बस फसाती कैसे थे। और शी इज क्वाइट फैशनेबल as well, she's known for her fashion sense as well,
मैं तो अभी फंसा YouTube पे ड्रामा वो एक प्रोग्राम नहीं, ये तो पकड़ा जाए। मैं हाँ, तो, नहीं, मैं हाँ, तो चाह रही हूँ कि ना वो गेस करे। मैंने तो अभी वैसे अपनी तरफ से जेनरस होके ये लास्ट चीज बताई। हम इनकी पार्टी पे भी गए थे। ओह नहीं नहीं, रॉबी की पार्टी में नहीं, वो भी hosting है। रॉबी की पार्टी पे हैं? नहीं, नहीं, हम इनकी पार्टी पे नहीं गए। हम इनकी पार्टी पे एक्ट हमें इनने कभी किसी पार्टी में बुलाया ही नहीं। साकिब ओहो होस्टिंग है। होस्टिंग भी करती हैं, एक्टिंग भी करती हैं। मैं इसको इतने आसान हिंट दे नहीं, सकती हूँ। देखें, दें। अच्छा यार, आपने नहीं दिया। मैं बता देती हूँ, ठीक है। अभी उनका एक शो आ रहा है जो कि वो होस्ट करेंगे, जिसके ऊपर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। तो आप मतलब मक्खियां मारने को नहीं आप बोर्ड नहीं, से। मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं वैसे भी हैं, लेकिन खूबसूरत के नाम से ये ज्यादा जानी जी जाती जी हैं। जी जी तो नाम बता दें। मतलब बता दिया। तो कैरेक्टर का नाम बताएं ना, इनका नाम बताएं। क्या हो गया है? क्या हो रहा है? एक्टर का नाम बताएं। आयशा हूँ मैं, मतलब मैं ये कह अब रहा था। याद करके आया, पकड़ा। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कह रहा था कि मैंने बता दिया वो कि जो ये तुम इतने ऊपर से आ रहे थे ना, उनके दो लोगों famous ने। नाम बता दिए, मैंने कहा सब लोग जानते अच्छा हैं इस नाम से हैं। ये मैंने तुम्हें बताई है हिंट, ठीक है। देखें, ये बनता तुमने था वो जो एक हाँ, ड्रामा बना। था, वो जो ड्रामा था, फिर उसमें मेरा वो भाई, मैं तो शुक्र करो मेरा, मैंने तुम्हें ये हाँ, मैं बता आपको दिया। बात एक तो बताऊं, hint सही इनको नहीं ना- दिया। इनको पहले दिन से मेरे से लगी हुई है। ये सारा इन्होंने बदला निकाला था दिलवाली गली में, जो मिस्टर एंड मिसेस शमीम का बदला था ना, वो इन्होंने दिलवाली गली में निकाला। तो क्या ऐसा क्या हुआ था मिस्टर शमीम में? मतलब उसमें कैरेक्टर मेरा था ना इस तरीके से। जालिम शौहर था ना ये, जालिम मैं शौहर। बेचारी ये जालिम मजलूम बन थी। फिर ये इन्होंने दिलवाली गली में, हालांकि लिखा हुआ कम था, ये ज्यादा करती थी। और फिर क्या काशी मतलब भाई मैं ज्यादा भी, करती काशी थी? भाई भी इनकी क्योंकि साइड ये पे होते खामोश थे। है कि बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती है भाई पूरे एक्सप्रेशंस के साथ। क्या हाँ, मतलब है, मैं ज्यादा मतलब करती मुझे बताती थी कि मैंने दिल में तुम्हें ये गाली दी है, बाद में बताती थी मुझे। अच्छा एक बोर्ड है, बोर्ड है। मतलब क्या मतलब? मेरे फेवरेट, सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टर, मतलब मैं बहुत एडमायर करता हूँ इन जैसी करेक्टराइजेशन। मेल एक्टर इन जैसी करेक्टराइजेशन जो है वो मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान में कोई मतलब क्या ये होंगे। नौमाने जहाज है? नहीं। ठीक है, वही बहुत मतलब वही क्या ये सोहेल अहमद साहब है? आपके साथ उनके साथ ऐसे उनसे जरा एज में कम, सोहेल साहब से जरा कम है। कम है। आपके जी, साथ जी। अभी जिस जो ड्रामे की अभी- बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब दी उसमें आपके साथ थे। दी हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के जो कि स्टार है, स्टार है। इज ए हीरो। हाँ हाँ, Yes, he फिल्म is a की, लेकिन hero. फिल्म में किस्मत ने इज साथ नहीं फैसल दिया। कुरैशी। ये इतना आपको कंफ्यूज कर रहे थे कि कैसे करते बड़ा morning show भी तुमने- की है। नहीं, अब मैं फिर आखिरी नाम दिया था ना कि खाई, हाँ। अगर ना पकड़ पाते अबे बट फैसल ये भी मतलब कैसे दी ग्रेट, मैं चल। बहुत एडमायर करता हूँ कुछ फैसल भाई। चल रही है ना, इनको मैं सही ब- हिंट दे नहीं रहे कुछ। ब्रेक में जरा हम देखते मैं अच्छा मुझे एक छोटी सी break लेनी है। लास्ट क्वेश्चन एक कि अगर वो वाला पाँव धोती हैं तो आपका दिल नहीं चाहता है मैं इसको भी धोऊं? ऐसे यार ये एक क्यों वो कर होता है रही ना साकिब? कि बंदा ने एक पाँव धोया तो दिल चाहता है कि दूसरा भी अब धोऊं। मेरा तब वहाँ वो क्या दिमाग फंस करती हैं? गया है, अब मेरा मैं वहाँ सिर्फ- दिमाग फंस मैं सिर्फ गया ये है। पूछना चाहता हूं, तब कितनी दफा टैप करती हैं कि मैंने धो ये लिया। सेट पे भी यही होता था। मैं एक मुझे बात- रोना आ रहा है। अब मुझे भी रोना आ मैं रहा ब्रेक लेना था। चाहती ये हूँ। एक सादा सी बात है मैं कि ब्रेक में दूसरे रोना चाहती हूँ, पाँव- मैं सबके साथ There is रोना nothing चाहती सादा हूँ। about छोटे से it. ब्रेक के बाद There is मैं दिल बात तो करते चाहता रहेगा। है पाँव धो। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उस्मा और साकिब आज मेरे साथ मौजूद है जनाब, और आज हमारे ब्रेक के दरमियान भी आपको पता है कि अपना एक अलग से शो हमारा चल रहा होता है, तो मुझे लग रहा था अगर वो कभी ऑन एयर हो गया उफ, तो मैं तो It'll be a कहती hit. हूँ, हाँ बल्ले भी बल्ले थे, शावा भी शावा हो जानी है फिर। अगर मेरे सवाल के जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बोलूंगा। अल्लाह भाई पहले साकिब को मना ले कोई please। प्लीज मैं तो नहीं मैं मना कह रहा हूं सकती। कि जी वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you, अल्लाह का बहुत उंगली शुक्र है। टूटी और सब कुछ हुआ, सब ठीक है, प्लास्टर हो गया। नेल पॉलिश आपने फिर भी लगाई हुई है उस पाँव पे। अल्लाह का, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ठीक है, एक ठीक दिन है। पहले ही मैंने ना पेडिक्योर वगैरह कराया था, तो मैं इतनी खुश मुझे थी। मसला नहीं है, मुझे मसला नहीं अच्छा, है। जब वो मुझे पट्टी कर रहे थे मैं कहती पाँव अच्छा लग रहा है वैसे। हाँ, अच्छा लग रहा है। अब एक ही सवाल कहा था आपने। हाँ, ये सवाल कहाँ था? मैं तो अच्छा, कहने लगाई ये हुई है। observation तो थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर इन दिनों कोई शादी वादी हुई तो इस पे आप मेहंदी लगा के भी जाएंगी। अगर दोनों पाँव पे मेहंदी लगा अच्छी लगेगी। व्हाइट के ऊपर जो मेहरून कलर आएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा जो मेहंदी। सोचा मेरा था मैं इस पे ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दूंगी, शादी में मैं जा नहीं सकी, अजीब सी लगी। हाँ हाँ मैंने छोटे होते दिए थे अपने कास्ट वो के तो ऊपर। लेकिन
लेकिन सब लेते हैं। आप मेहंदी लगाए ना, हाँ, नया है, हाँ। ऑटोग्राफ तो सब चलो लेते अच्छा, हैं। ये तो अच्छी बात है। ये मेहंदी। देखा ना, जब क्रिएटिव लोग आते हैं कितने अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं। मैं लगाऊंगी मेरे जहन में ऐसे विजुअल आ रहा था कि मेहंदी विजुअल लगी हुई मेहंदी है। अच्छी लगेगी। मेहंदी बहुत अच्छी अरेबियन लगेगी। मेहंदी लगाऊं, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वाली बता दें। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। काशा बस ठीक है। कह रही हूँ साकिब, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ना तुम इसको इंस्पायर होके इससे देख, मैं करना। Inspire बता रहा हूँ होके कि ना। मेरे जहन में कुछ सवाल है, मैं घर लेके जाऊँ। हाँ, क्यों भाई, यहाँ बिल्कुल। का सवाल यहीं छोड़ के जाऊंगा। अच्छी बात है ना। वो ऐसे चाचा कैदो का किरदार कर लीजिएगा, वो भी ऐसे होते हैं ना जैसे आज क्या मैं चल रही परफेक्ट हूँ। होगा ये उसके। वो आप मैं तो देख लें। बनी में चाचा कैदो एक हफ्ते से। अच्छा, मुझे जल्दी से बताएं, मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि वो कौन है? वो कौन है जिसके साथ आपने एक बार काम किया और अब आपकी ख्वाहिश है कि उनके साथ दोबारा काम भी कर सकें? जल्दी जल्दी। अच्छा नहीं, एक बार काम किया है और दोबारा भी काम करना चाहेंगे उनके साथ? फाइजा गिलानी। फायजा गिलानी। आई हैव नो आइडिया। हाँ। वो कौन है जो हेल्दी ईटिंग की बात करता है लेकिन शूट की बिरयानी कभी मिस नहीं करता? उज़मा जी। मेरा जवाब ये है, उज़मा जी, उनसे मैं पूछें। भी अब आप बताएं। मैं अपने आप को ही कह रही हूँ। वो आप ही है। वो कौन है जिसे फॉरवर्ड मैसेजेस भेजने की बहुत ज़्यादा आदत है? आपकी इंडस्ट्री की मैं बात कर रही हूँ। अब, जुम्मा मुबारक, गुड मॉर्निंग, ऐसे मैसेजेस। हमारे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मैं भी नाम बताता हूँ। हाँ, मेरे भी नाम बताती हूँ, वो उनके हर रोज आते हैं। कोई गुड मॉर्निंग, ब्लेस यू, फलाना, मुझे नहीं पता, उनका नाम ही भूल गया। अभी फोन से निकाल लेती। हाँ, हो सकता है क्या कहीं नाम होंगे बीच बताएं? में। लाहौर के ही हैं, कोई पुराने, पता नहीं क्या नाम था। मैं नाम भूल गया। वैसे तो हमारे कारी साहब जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं, वो भी रोजाना सुबह बखैर का मैसेज करते हैं। अभी मुझे उनका नाम याद है, तो वो कारी साहब जो लेकिन आज उधर दिल्ली में जो निजामुद्दीन औलिया में होते हैं, वो जुमे के जुमे हमेशा करते वो हैं मैसेज ब्लेसिंग्स का। वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, वो कौन है जिससे दुनिया के किसी भी मौजू पर बात की जा सकती है क्योंकि उन्हें सब पता होता है? ये मैं आपकी इंडस्ट्री के लोगों के हवाले से पूछ रही हूँ। मैं तो काशिफ निसार से बात करता हूँ। मैं भी उनको काशिफ काफी निसार से। नॉलेज है, तो मैं उनसे ही बात। सेम काशिफ निसार। वो कौन है जो शूट्स पर तो लेट आते हैं लेकिन काम इतना अच्छा करते हैं कि दिल खुश हो जाता है? अब कौन है ऐसा जो शूट पे लेट आते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं? ये बहुत सारे लोग होंगे, और वही है कि उनके हमें काम को देखना चाहिए। नहीं, काम नाम बताएं ना। ऐसे नाम लेट होना, नहीं, नाम really. अच्छा नहीं कि लेट आते पर काम अच्छा नहीं करते, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, वो तो बहुत सारे। वो कौन है जिसे सही मानों में सोशल मीडिया स्टार कहना चाहिए? ये बताएं। सोशल आपकी मीडिया इंडस्ट्री में। स्टार। I think अच्छा, industry, same industry. I think Tamkinat is excellent. Oh. She's a proper influencer. Acting तो चले वो करती हैं। Who जो भी है। always makes sense, हाँ, हमेशा। She adds humor to some, इतना important उनका मैसेज होता है और इतनी तरीके से वो करती हैं that you know I love whatever she does. I love her. सोशल मीडिया स्टार, मैं क्योंकि बहुत फॉलो करता हूँ सुहेल साहब को, तो वो ट्वीट जो करते हैं वो, और जब भी करते हैं वो बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत ही मज़े का होता है। वो कौन है जिसके घर से हर वक्त कॉल आती रहती है शूट के दौरान? सबा फैसल। सबा पर फोन पे होती है मजरूर। हाँ, लेकिन वो सिर्फ घर से कॉल नहीं होती, हाँ, उनका बिजनेस भी चल रहा होता मगर है। घर जरूर उसमें शामिल हाँ, होता है। हाँ, कि खाने में आज क्या सबा बनेगा। आपा एक फिनोमेना है ना, ठीक है। शी मतलब द मास्टर ऑफ सो मेनी ट्रेड्स, ठीक है ना। मतलब कि आप वो एक हर वक्त मसरूफ एक इंसान है, माशाल्लाह। शी इज अ फोर्स ऑफ नेचर। माशाल्लाह। जी, आप बताएं। सबा आपा, क्योंकि अभी हम लास्ट प्ले उनके साथ किया है, तो वो जैसे कैमरा अगर इधर से इधर हो रहा होता है, इस दौरान वो एक डील कर लेती होती है। जब कैमरा चेंज होता I swear to God, it's an art. वो हो जाता है, कोई ना कोई उनका बिजनेस जो है ना वो काशिफ साथ कहते रहता हैं कि है। बस कर दो, कितनी होगी। तो उनका नहीं, ये बड़ा जरूरी होता है। जरूरी होता है, उस बिल्कुल। दौरान वो सोशल अपना अकाउंट खुद चलाती हैं वो। जी। ओ, कमाल बात है वो। She does everything सारी herself. चीजें, और वो सारी चीजें मैं कहती हूँ पोस्ट वगैरह भी सारी लगा रही होती हैं, सारी पीआर हैंडल करी थी। वो कौन है जो एक्टर ना होते तो कामयाब बिजनेस पर्सन होते या होती? नाम तो अभी उन्हीं का लिया था, वो वैसे भी सक्सेसफुल ही है। वो कौन है जो अगर एक्टर ना होते तो कामयाब? नहीं, वो एक्टर भी सक्सेसफुल हैं, नोमी भाई, क्योंकि उनमें वो एबिलिटी है कि जो होनी चाहिए बिजनेस नुमान जासा, क्योंकि हमारे नुमान मसूद भी तो नोमी भाई है ना। I think Sabha Appa, again, she's just multi-talented. वो कौन है जिसकी नाराजगी बस 5 मिनट से ज्यादा देर की नहीं होती? नूर भाई, मेरे लिए तो नूर भाई, वो बहुत डांटते हैं, लेकिन फिर 5 मिनट बाद नूर भाई डांटते नहीं? मुझे अच्छा। I think me.
माई सेल्फ इन सर्टन केसेस। मान जाती हूँ मैं, मान लो। हाँ, मैं नाराज होती हूँ टेंशन के लिए जब मुझे नहीं मिलती, तो मुझे मिल जाती है। आपके अंदर भी एक बिल्ली है ना, मसला ये है ना। हाँ, आपके बिल्लियों अंदर भी के तो साथ बिल्ली है। रह के देखो, देखिए। आई एम अ डॉग इन अ कैट्स बॉडी, ओके। अंदर से मैं ना आई एम लाइक हार्मलेस। मेरा जो ऊपर से वो है ना, वो एक कवर है, बट कह सकते हैं। वो कौन है जिससे काफी अरसे से राब्ता नहीं हुआ और आपको उनकी कमी महसूस होती है आपकी इंडस्ट्री में से? काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं हुआ। मेरी फ्रेंड, मतलब एक्ट्रेस है, फ्रेंड है, नम्रा शाहिद। बहुत कम मुलाकात होती है, अभी भी 2-3 साल हो गए मुलाकात नहीं, लेकिन जब भी होती है तो बड़ा अच्छा टाइम होता है। आप बताएं। इतना अरसा, मतलब सानिया said I met her at the awards for a brief moment, but yes, she is somebody I can talk to, और सरमत भी। सानिया आपसे तो मैं हर कुछ दिनों बाद मिलता रहता हूँ, घर के करीब क्योंकि आप रहती हैं। यहाँ रहते हैं। हाँ, आप भी यहाँ रहती हैं। सानिया पर भी लास्ट वीक ही सानिया पर हमारे साथ थी, लास्ट ट्यूसडे। हाँ, हमारे साथ थी। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं साकिब, क्योंकि बड़ा अच्छा आप लोगों ने खिला, इन लोगों ने अच्छे, इनने काफी नाम मिस वैसे लगी किए। है मेरे से कि मैंने आपके पाँव मैंने काफी नाम मिस किए। और कोई वजह ही हाँ, नहीं। काफी नाम मिस किए हैं। हाँ, एक ही किया था। नहीं, मैंने जब आपसे पूछा था कि जिनके साथ आपने एक बार काम किया और दोबारा काम करने की ख्वाहिश हो, तो आपने इसमें नाम ही नहीं बताया था। कौन है? बार ही काम और करते हैं हम तो साथ साथ। पिछला सेकंड भी मैं ही जीता था। हाँ, और फॉरवर्ड में। हाँ, अच्छा, तो डीप फ्रीजर तुम्हारा हुआ। भाई ये माशाल्लाह वेरी वेरी टैलेंटेड बॉय, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ऐसे ही बताएं साकिब, क्योंकि मैं थोड़ा आपको बचपन में आपके लेके जाऊंगी। यू आर वेरी यंग, आप बहुत छोटे थे जब आपके दोनों पेरेंट्स की डेथ हुई थी। तो मुझे बताएं कि जब पेरेंट्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, तो क्योंकि आपकी सरपरस्ती आपकी बहन भाइयों ने की थी, तो क्या वो थोड़े सख्त हो जाते हैं कि नहीं हमने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से रखना है, ताकि अगर अम्मी अब्बू होते तो उनको फ़ख्र हो कि नहीं हमने बच्चा बिल्कुल सही टेम करके रखा है, या वो बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाते हैं कि ताकि किसी भी किस्म की कमी फील ना हो? मेरे ख्याल से सेकंड वाली बात, क्योंकि जाहिर बात है जब अम्मी अबू की डेथ हुई थी तब वो भी इतने बड़े नहीं थे, तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी जो आ जाती है उसको निभाने के लिए शायद वो ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो कहीं कमी ना रह जाए, वो वाली कमी जो है, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए, तो वो मैं अगेन वही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र कि वो अगर उन्होंने 2 ले लिए तो चार थे मेरे पास। सबसे 2 ज़्यादा भाई। आप किससे अटैच है बहन भाइयों में? मतलब ज़हरा, क्योंकि बड़ी बाजी थी दोनों, तो उनके साथ, लेकिन वही है कि 2 भाई जो होते हैं, क्योंकि आना जाना उनके साथ बाहर का, लेकिन वही है कि माँ की तरह बहन जो थी उनके साथ, और फिर उसके बाद फिर भाई जो थे वो, लेकिन वही है कि मैं एक का नाम नहीं ले सकता हूँ कि जब मैं 3 साल का था जब डेथ हुई, तो 3 साल में तो इतना पता नहीं होता, तो जब मैंने होश संभाला है तो ये 2 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं, तो वो तो 4 लोग हैं ना मेरे, तो वही, और वो जाहिर था उनकी तरफ से भी प्यार वैसे, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब भी उनमें लड़ाइयाँ होती हैं तो मैं ही जाके सॉल्व कराता हूँ, अल्लाह का शुक्र। और सबसे छोटे आप वैसे? सबसे बिगाड़ा किसने आपको वैसे? मुझे लगता है कि बाजी ने, 2 बाजी हैं, एक ने बहुत सख्ती की सिखाने के लिए, लाइफ में चलने के लिए, एक ने बहुत प्यार किया। तो मुझे बताएं, जब बाजियों की शादी हुई होगी तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल, और वो फ़ख्र भी हुआ कि अच्छा जी हाँ हम ही कर रहे थे उनके लिए जो कुछ कर रहे थे। तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि वो जिनके वालिदैन हैं, अल्लाह उनको हमेशा कामयाब रखे, उनको सेहत के साथ रखे, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने उनके आसपास वालिदैन दिए हुए हैं तो वो पाल रहे हैं, मेरे के बहन भाई थे तो वो पाल रहे हैं, तो वो है अल्लाह का ही, अल्लाह ही अल्लाह है, तो वो किसी को वो देता है, किसी को वो देता है, वो अपनी मोहब्बत का वसीला बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल वही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब आपको तो फील होता होगा पाँव भारी है, लेकिन आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आपका पाँव भारी है? नहीं, आप कह रहे हैं तो फील हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो एक तो आज मेरी महसूसमेंट में Stop obsessing over her foot. मुझे इनका नेक्स्ट किरदार ऐसा चाचा कह दो ना, कोई हीर रांझा तो इसमें चाचा कह दो। फील होता होगा ना कि मेरे दोनों पाँव ऐसे ऐसे फील हो रहे हैं, इनको ऐसे ऐसे फील नहीं हो रहे होंगे ना, मुझे वो हो रहा है कि कैसे फील हो रहे होंगे।
वो एक चीज फील हो रही है। मैंने कल की कोई वीडियो देखी, मैंने ना कोई अपनी शो की क्लिप की, तो मेरा पाँव यूँ रखा हुआ और कितना कोई बुरा पाँव लग रहा था मेरे, तो आज मैं रख ही नहीं थी, आज मेरे पाँव इधर कर लिए, फिर ऊपर से आप भी याद मुझे करा रहे हैं। नहीं वो एक जहन में आया। He's not letting it go ना। हाँ, कोई बात चलिए कोई बात नहीं ना, ठीक है, फैन है तुम्हारे। वैसे जो इस पे नग लगे हुए, नग कहते हैं इनको, क्या कहते हैं जो जी, जूते नग पे लगे हुए, जी, जी। तो दूसरी चप्पल तो होगी जी, इसके बिल्कुल है। साथ, वो अगर नग उतार के इस पे लगा लें ताकि वो डिजाइन तो कम से कम सेम हो जाए, इस पे चिपका लें, चिपक क्या जाएंगे। कितने आर्टिस्ट है, कितने आइडियाज है आपके पास। मैं दम से। आप कहीं जाती ना तो मुझे डर नहीं है मेरी जूती खो जाएगी, एक जूती किससे लेके जानी है, हाँ, तो एक लेके जाती है ना। डिजाइन तो कम से कम सेम हो जाए, वो बोले नग उतार के उस पे लगा लें। चलिए ये मैं कल आप मेरे पाँव कैसे ही देखेंगे, कोई नग लगेंगे मेरे पाँव पे, कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप अपने पेरेंट्स पे किससे ज़्यादा अटैच थे, फादर से ज़्यादा अटैच थे, मदर से ज़्यादा अटैच थी, और किसके जाने ने आपको ज़्यादा चेंज कर दिया? बचपन में आई वाज जैसे कहते हैं ना डैडीज लिटिल गर्ल, अब्बू ने बेहद प्यार किया। प्यार मेरा ख्याल है मुझे, आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे सबने ही बहुत प्यार किया। आपके सिबलिंग्स हैं उसमें? जी मेरे 2 बड़े भाई हैं। 2 बड़े भाई मैं छोटी हूँ सबसे। और अब्बू तो सदके कुर्बान होते थे और वो हर चीज़ जो मुझसे भाई, हाँ, बेटियों की तो वो पूरी करनी होती थी, तो ऑब्वियसली वो आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय फादर, बट माय मदर लव्ड मी ट्रेमेंडसली। लेकिन वो क्योंकि सारा घर मुझे बिगाड़ने में लगा हुआ था, तो वो कहते थे कि अगर मैं भी इसको नहीं रोकूंगी किसी चीज़ से तो अभी इसका ये हाल है तो उसके बाद क्या इसका हाल होना है, तो हर चीज़ पे जिद करती है। But I developed my relationship with my mother. She was a very strong-headed woman, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, और मैं भी strong-headed हूँ। तो हमारा एक ना जेमिनाई वो होता था। मगर मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद वो एक खौफ बैठ जाता है ना, when you lose a parent, then you fear कि आपके पास दूसरे पेरेंट के साथ कितना वक्त रह गया। और मैंने ज़िंदगी में जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस हुए हैं लोगों के साथ, फेल्ड सिचुएशंस, फ्रेंडशिप्स, आई रियलाइज दैट जो मैं कहती थी अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो मुझे गलत काम से रोकती थी, या मुझे शी वुडंट गिव मी अ रोप टू हैंग माई सेल्फ, एंड आई रियलाइज द पर्सन हु विल लव मी रिगार्डलेस इज़ माई मदर, एंड शी बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड। अम्मी मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक भी वही थी, और मेरी सोलमेट जिसे कहते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड, माई एवरीथिंग। मतलब मेरी दुनिया जो है उसके दरमियान में मेरी वालदा थे, और उसके इर्द गिर्द एक आप प्लानट में ना आप ऑर्बिट करते हैं, तो अब मैं खला में ऑर्बिट कर रही हूँ, मेरा सेंटर जो है वो नहीं है। तो माई मदर्स पासिंग आई थिंक चेंज्ड मी फॉर एवर। वो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि अब बस बोथ माई पेरेंट्स आर गॉन, सो वो जब, और वो हर वक्त वो अगर मेरे साथ इस तरह मुझे फील होती हैं कर लेव अलोन, तो ख़ास तौर पे देखिए खुशी की कोई बात हो, कोई आपको अचीवमेंट आपको मिली हो, सबसे पहले भाग के किसको बताना था? माँ को बताना था, क्योंकि उनसे ज़्यादा खुश किसी ने होना नहीं था। और वो कहती बार बार पूछती थी, अच्छा फिर से बताओ उसने क्या कहा, अच्छा फिर से बताओ क्या हुआ। शी वाज सो प्राउड एंड सो इन्वेस्टेड, और कि वो इंसान को लगता था कि वो अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अम्मी को बता रही होती थी। और जब तकलीफ होती है और बीमार होती हूँ तो पूछने वाला कोई नहीं होता, बिकॉज एक भाई मेरा कराची में होता है, दूसरा मेरा जर्मनी में होता है, सो आई डोंट हैव एनी फैमिली इन लाहौर, एंड अम्मी वुड बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उस्मा की कॉफ़ी ख़त्म हो गई है, उस्मा का ये है, उस्मा को वो चाल से पता चल जाता था कि क्या तबीयत क्या हुआ है, कोई बात है नहीं बता रही। तो अब वो जो जिससे हर दिल की बात की जाए, जो बुखार में आके कोई ये पूछे बेटा कोई चीज़ खानी है, कुछ कहीं कोई चीज़ चाहिए, तो मैं वो कोई अब है नहीं। तो चोट लग जाए तो माँ याद आती है। मैं कहती हूँ कि जब ज़िंदगी में खुद जा रहे होंगे ना इस दुनिया से, तो आखिरी दम पे तो उस वक्त भी माँ याद आएगी। ऐसा ही है, ऐसे ही है। So, वो आई एम अ डैडीज गर्ल, लेकिन मुझे जब कभी तकलीफ लगती है, बीमार होती हूँ, तो आई ऑलवेज कॉल अम्मी, हाय अम्मी, हाय अम्मी। मैं लकी रहा हूँ इस मामले में। मैं जब यहाँ अकेला भी रहता था तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं फ़ौरन से निकलता हूँ बातों से, फ़ौरन से निकलता हूँ। आपने सीरियस करने की कोशिश की थी, मैं फ़ौरन से यहाँ, मुझे नहीं चाहिए। दुनिया में मेरा जो भाई है, ही इज
said something very nice. Both my brothers are wonderful, wonderful. Allah उन्हें ज़िंदगी सेहत दे. But I'm blessed to have such a wonderful family. हर चीज़ में they've supported me. But my brother said one thing that was very beautiful. He's like, try to live your best life. और इतनी नेकी करो कि हमें after we die, we will meet our parents again. Live a life that will allow you to meet your parents again. That's beautiful. और देखिए माएँ तस्कीन होती हैं और इतनी इनमें सुकून होता है कि इनका जिक्र करने से भी, माओं को याद करने से भी आपके दिल को बहुत सुकून हाँ, होता लेकिन है। वो ये ना कि अल्लाह हमारे सुकून को सलामत रखे। खुशी से याद करें, ताकि मुझे लगता है कि अगर आप उनको चाहते हैं कि वो खुश रहें, तो वो आपको खुश देख के खुश होंगी, ना कि आपको रोता देख के खुश होंगी। तो this is love. This is love. लेकिन लव भी ना हैप्पी वाला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपके सुकून को बरकरार रखे। अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अच्छा, मैं आखिरी सवाल ये पूछ रहा हूँ।